तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यस, हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव घूमने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस एलिफेंटा केव घूमने के लिए। तो हम फाइनली 2 घंटे के ट्रेवल करने के बाद चर्च गेट पहुँच गए। चर्च गेट से होते हुए ही हम एलिफेंटा केव घूमने के लिए जाएंगे गाइस। तो ये 6 से 7 महीने आए हुए हो गए थे मुझे मुंबई, और मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मेरे भाई बहन मुंबई आए थे। तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका कभी मिल ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सब जने जब साथ में होते हैं तो घूमने का मज़ा और भी चौगुना हो जाता है, दोगुना से भी चौगुना हो जाता है। तो अब हाँ, आज निकल गए घूमने के लिए एलिफेंटा केव। यहाँ पे सब पहुंच गए, यहाँ पे सब खड़े हो गए थे ताकि मैं पोज दे के फोटो वोटो खिंचवा दूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फोटो वगैरह नहीं खींच रही थी। और ये चर्च गेट था गाइज। तो यहाँ पे माधव के पापा बता रहे थे कि मैं यहीं पे काम करता हूँ और यहीं पे मैं रोज़ 2 घंटे की ट्रेवल करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर यहाँ पे मैं काम करता हूँ। हमारी तो एक दिन में ही हालत खस्ता हो गई गाइज यहाँ आते आते ट्रेन से। और फाइनली गाइज हम पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी पता चला कि यहाँ पे अभी पहुंचे नहीं हैं। हमें नाव से उस पार जाना पड़ेगा एलिफेंटा केव के लिए। तो यहाँ पे हमने नाव पे चढ़ा, उसके बाद हमें उस पार जाना होगा। और यहाँ पे देखिए समुद्र का पूरा मैं नज़ारा उठाते हुए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था गाइज। जहाँ तक देखो पूरा ऊपर एकदम समुद्र ही समुद्र नज़र आ रहा था। तो गाइज यहाँ पे सब घूमने का मज़ा ले रहे थे, समुद्र का मज़ा ले रहे थे। और मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज़ चल रहा था कि अगर इसमें कोई गिर गया तो क्या होगा। क्या आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे इतने घंटे की ट्रेवल करने के बाद, क्योंकि हमें 1 घंटा तो नाव में ही लग गया था। पहुंचने के साथ साथ हमें लगा भूख बहुत तेज़ से। तो गैस यहाँ पे फल वाले थे, हमने फल वाले से कुछ रेट पूछा कि कितने का है। तो उन्होंने 100-120 रुपये रेट बताया। गैस हम सुन के एकदम अचंभे में रह गए, शॉक रह गए कि लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमें भूख लग रहा था, चलो हम बड़े तो अपना भूख दबा सकते हैं, लेकिन बच्चे का क्या करें। हमें फाइनली माधव के लिए थोड़ा बहुत लेना पड़ा और उसे थोड़ा बहुत खिलाना पड़ा, ताकि उसमें थोड़ी एनर्जी रहे और वो थोड़ा घूम सके। नहीं तो अगर वो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी तो वो हमें खुद परेशान कर देगा और हमें भी घूमने नहीं देगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप हो रही थी और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, लेकिन समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं जो आ रही थी वो हमें घूमने के लिए मजबूर कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ोटो शूट वगैरह करवाया, क्योंकि माधव पापा बहुत आगे चले गए थे और हम पीछे ही रह गए थे। तो हमने अपना फ़ोटो वगैरह शूट करवा रही थी, माधव मैं और मेरी बहन फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तो आधे रास्ते पहुंचने के बाद हमें कुछ चिप्स वगैरह मिला। तो हमने सोचा अभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने का है। तो ये भी 50 रुपये का गाइस था। मेरे भाई ने लिया और हमें उसमें ही मिल बांट के खाए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था और हम यहाँ से और भी कहीं नहीं जा सकते थे ख़रीदने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हम समुद्र पार करके आए थे। तो समुद्र पार करने के बाद यहाँ जो चीज़ें थी इतनी महंगी थी कि हम थोड़ा बहुत ही उतना ही खरीद रहे थे जिसमें हमारा गुजारा वगैरह हो जाए। तो गाइस यहाँ पे ये जो चीज़ें सजावट है बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर डेकोरेट की चीज़ें थी। आप अगर आओ तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए माधव के लिए टी शर्ट वगैरह देख रहे थे माधव के पापा, उनको बहुत ज़्यादा मन था कि हाँ ले मैं माधव के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने उनको जो पसंद आया बहुत कुछ सारा चीज़ पसंद करने का था गाइस, लेकिन यहाँ पे इतनी महंगी थी ना कि आप वो चीज़ बाहर जाके 50 रुपये में ख़रीद सकते हो और उसकी यहाँ पे रेट 500 रुपये थी। तो हमने थोड़ा स्किप किया ख़रीदना वगैरह और आगे बढ़ते रहे और हमें अभी और भी आगे जाना है गाइस। लेकिन ये सब जो सुहानी चीज़ें थी उसे देख देख के हमारा मन अच्छा लग रहा था, सुहाना हो रहा था, जिससे हमें और एनर्जी मिल रही थी आगे जाने की। तो गाइज हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ भी पहुँचने के लिए वगैरह टिकट वगैरह था, तो टिकट वगैरह हो रहा था यहाँ पे। जब तक हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरी बहन वेट कर रहे थे, हमने सोचा कि इतना दूर आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब हिम्मत नहीं रही थी हम में। लेकिन फिर भी हम सोचे थे जिसके लिए घूमने आए हैं वही चीज़ ना हो तो बहुत बेकार होगा। तो यहाँ पे हमने अपना जलवा वगैरह बिखेरा और यहाँ पे जुल्फ़ी वगैरह बिखेरी और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट किया। तो गाइज ये जो चीज़ है ना, बहुत लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ये पत्थर की है, मतलब ये पहाड़ काट के ही अंदर से इसको बनाया गया है। तो गैज़ यहाँ पे इतने सारा घूमने के बाद एक भी जानवर मुझे नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे फाइनली एक बंदर देखने को मिला जो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग गया बंदर से, क्योंकि मेरे चश्मा मैंने पहन रखा था और मैं चश्मा निकाल ना ले, इसलिए मैंने अपना चश्मा निकाल के झट से अंदर बैग में रख दिया ताकि जो है चश्मा मेरा बंदर ना लेके चला जाए। तो गाइस यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेज था मतलब घूमने का। यहाँ पे अंदर गुफाएं थी, बहुत ज़्यादा गुफाएं थी। यहाँ से कहा जाता है कि जो पहले पुराने सैनिक वगैरह थे, राजा महाराजा जो थे, यहाँ पे छुपते थे आक्रमण करने के बाद, ताकि कोई भी है जो हमें हमला ना कर पाए। पहाड़ को ही काट के अंदर से बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे कहा जा रहा था, तो वही मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे देखिए फाइनली यहाँ पे और भी फ़ोटो शूट वगैरह मैंने किया हमने, और बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था। माधव को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमने में, तो हम भी घूम रहे थे। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो। हम सोच रही थी क्या ही कहाँ घूमने जा रहे हैं, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ के था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा घूमने के बाद। तो फाइनली हमने घूम लिए थे पूरा। यहाँ पे देखिए बंदर है और बंदर माधव देख के भाग रहा था। यहाँ पे देखिए भाग रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए हम घूम वगैरह लिए थे। अब यहाँ से हम वापस अपने घर की ओर जा रहे थे गाइस। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे घूम के, और फाइनली हम सोच रहे थे किसी तरह चले अब घर पहुँच जाएं। तो माधव यहाँ पे देखिए गोदी कर रहा है, तो इसकी मौसी ने आया गोदी ले लिया और हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। घूमने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा, यहाँ से नीचे देख रहे थे तो बहुत सारे एकदम खाली समुद्र पहाड़ नज़र ही आ रहा था। गाइज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए माधव जो है यहाँ पे ऐसे ही माधव पापा के साथ घूम रहा था और थका नहीं था बिल्कुल भी। हमारी पूरी एनर्जी निकल गई थी घूमते घूमते, लेकिन माधव की एनर्जी
मजाल है कि निकल जाए। वो लास्ट में भी बंदर के साथ खेल रहा था। यहाँ पे देखिए बंदर के साथ खेल रहा है वो। मैं थोड़ी वीडियो पहले ले रही थी लेकिन पहले नहीं ले पाई, पहले ज़्यादा ही खेल रहा था वो। लेकिन यहाँ पे देखिए वो खेल रहा था, बंदर को मारने जा रहा था वो पत्थर से। यहाँ पे देखिए, और पत्थर से मारने के बाद वो वापस भाग के आ रहा था ताकि मैं बंदर इस पे हमला ना कर दे। तो यहाँ पे देखिए हम बैठ गए थे, थोड़ा तो सुस्ता गए थे, सुस्ताने के लिए। तो यहाँ पे अब हमारा वीडियो अंत कर रही हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।